क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी हर रात दोबारा लिखी जाती है? और यह काम कोई बाहरी ताकत नहीं करती। यह काम तुम खुद करते हो, अपने उन आखिरी विचारों के जरिए जिनके साथ तुम सोते हो। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग इस शक्ति से अनजान हैं। वे समझते हैं कि उनका भविष्य, उनकी किस्मत, हालात या दूसरों के फैसलों से तय होता है, जबकि सच्चाई यह है कि उनका भविष्य उस मानसिक माहौल से तय होता है जो वे हर रात अपने भीतर बनाकर सोते हैं। सोने से पहले के 10 से 15 मिनट साधारण नहीं होते। यह वह समय होता है जब तुम्हारा सचेतन मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है और तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा ग्रहणशील हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां तुम्हारा दिमाग बिना बहस किए हर विचार को स्वीकार करने लगता है। अगर इस समय तुम डर, तनाव, असफलता या तुलना से भरे हुए हो, तो तुम्हारा अवचेतन उसी को प्रोग्राम की तरह सेव कर लेता है और फिर वही प्रोग्राम अगले दिन तुम्हारे व्यवहार, आत्मविश्वास और फैसलों को नियंत्रित करता है। ध्यान से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम चिंता लेकर सोए और सुबह उठते ही वही चिंता दोगुनी महसूस हुई? और कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम संतोष और शांति के साथ सोए और सुबह ऊर्जा से भरे हुए उठे? फर्क सिर्फ नींद का नहीं था, फर्क उस मानसिक संदेश का था जो तुमने अपने अवचेतन को दिया था। हम अक्सर सुबह की रूटीन पर फोकस करते हैं। जल्दी उठो, व्यायाम करो, मेडिटेशन करो, लक्ष्य लिखो, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सुबह की गुणवत्ता रात की तैयारी पर निर्भर करती है। अगर रात का मन बिखरा हुआ है तो सुबह का अनुशासन भी टिकाऊ नहीं रहेगा। इसलिए असली बदलाव की शुरुआत रात से होती है। तुम्हारा अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। जब तुम सो रहे होते हो, वह तुम्हारे दिन की घटनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है। वह यह तय कर रहा होता है कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है, कौन सी भावना गहरी है और किस विचार को आदत में बदलना है। अगर तुम हर रात अपने दिमाग को यह संकेत देते हो कि मैं असफल हूँ या मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो धीरे धीरे यही तुम्हारी पहचान बन जाती है। और पहचान बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यही सिस्टम तुम्हारे पक्ष में भी काम कर सकता है। कल्पना करो कि हर रात तुम सोने से पहले अपने मन को स्पष्ट दिशा दो। तुम तय करो कि कल तुम किस मानसिक अवस्था में उठना चाहते हो। तुम अपने अंदर एक नई कहानी डालो, मैं सक्षम हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं अपने जीवन की दिशा बदल रहा हूँ। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन याद रखो, दिमाग दोहराव से सीखता है। वह यह नहीं देखता कि बात सच है या नहीं, वह सिर्फ यह देखता है कि कौन सी बात बार बार दोहराई जा रही है। इसलिए पहला कदम है जागरूक होना। आज से पहले शायद तुम बिना सोचे समझे सो जाते थे। मोबाइल हाथ में, सोशल मीडिया की तुलना, नकारात्मक खबरें, अधूरे कामों की चिंता। अब यह बदलना होगा, क्योंकि अगर आखिरी आवाज़ जो तुम्हारा दिमाग सुनता है वह डर है, तो रात भर वही डर गूंजता रहेगा। आज से एक छोटा प्रयोग करो। सोने से पहले 5 मिनट खुद के लिए निकालो। फ़ोन दूर रखो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं कल कैसा इंसान बनकर उठना चाहता हूँ। यह सवाल तुम्हारे दिमाग को दिशा देता है। दिशा मिलने पर अवचेतन मन बिखरता नहीं, संगठित होता है। दूसरा कदम है स्पष्टता। बहुत लोग सुबह उठते ही भ्रमित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने रात को तय नहीं किया होता कि उनका दिन कैसा होगा। अगर तुम रात को ही तय कर लो कि कल तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या है, तो सुबह का पहला कदम मजबूत होगा। तुम इधर उधर नहीं भटकोगे, तुम्हारा दिमाग पहले से तैयार होगा। तीसरा तत्व है भावनात्मक ऊर्जा। सोने से पहले जो भावना तुम्हारे भीतर होती है, वही सबसे गहरी छाप छोड़ती है। अगर तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग अवसर खोजता है। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारा दिमाग समस्याएं खोजता है। इसलिए सोने से पहले 3 छोटी चीज़ें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यह सब जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में तुम उसे नियमित रूप से भेजते हो। अगर हर रात तुम अपने मन को नई कहानी सुनाओगे, तो धीरे धीरे वह कहानी तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी।
आज सिर्फ इतना समझ लो, रात का आखिरी विचार तुम्हारे भविष्य का पहला कदम है। अगर तुम इस एक सिद्धांत को गंभीरता से ले लो तो आने वाले दिनों में तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे निर्णय बदलने लगेंगे। और यह तो बस शुरुआत है। अब जब तुम समझ चुके हो कि सोने से पहले के आखिरी मिनट तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, तो अगला सवाल है इस समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। सिर्फ सकारात्मक सोच लेना काफ़ी नहीं है, इसे संरचना चाहिए, एक प्रणाली चाहिए, क्योंकि बिना प्रणाली के प्रेरणा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। पहला अभ्यास है मानसिक समापन। ज़्यादातर लोग दिन को अधूरा छोड़कर सो जाते हैं। उनके दिमाग में अधूरी बातचीत, अधूरे काम, अधूरे भावनात्मक अनुभव घूमते रहते हैं। यही अधूरापन रात में बेचैनी पैदा करता है। सोने से पहले खुद से यह कहो, आज का दिन यहीं समाप्त होता है। यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन यह तुम्हारे मन को संकेत देता है कि अब विश्राम का समय है। फिर अपने दिन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करो, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। किसी काम को पूरा किया, किसी की मदद की, या सिर्फ एक कठिन दिन को संभाल लिया। जब तुम अपने प्रयासों को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें कमज़ोर नहीं, सक्षम व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करता है। दूसरा अभ्यास है दृश्य निर्माण। तुम्हारा दिमाग चित्रों में सोचता है। अगर तुम सोने से पहले अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाते हो तो तुम्हारा अवचेतन उस दिशा में अवसर खोजने लगता है। मान लो तुम्हारा लक्ष्य आर्थिक स्थिरता है। सिर्फ मुझे अमीर बनना है मत सोचो। कल्पना करो कि तुम कर्ज से मुक्त हो, तुम्हारे माता पिता निश्चिंत हैं, तुम्हारे चेहरे पर तनाव नहीं है। उस भावना को महसूस करो। भावना जितनी सच्ची होगी, असर उतना गहरा होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझो, अवचेतन शब्दों से ज़्यादा भावनाओं पर काम करता है। अगर तुम सिर्फ शब्द दोहराते हो लेकिन अंदर से विश्वास नहीं करते तो असर कम होगा। इसलिए जो भी कल्पना करो उसे महसूस करने की कोशिश करो। तीसरा अभ्यास है आत्म संवाद की शुद्धि। दिन भर तुम खुद से क्या कहते रहे? मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है। ये वाक्य धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। सोने से पहले इन वाक्यों को बदलो। अगर दिन कठिन था तो खुद से कहो, आज मुश्किल था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यह छोटा बदलाव तुम्हारी पहचान को पीड़ित से योद्धा में बदल देता है। चौथा अभ्यास है मानसिक प्रश्न। तुम्हारा अवचेतन समस्या हल करने में अद्भुत है, लेकिन उसे स्पष्ट निर्देश चाहिए। सोने से पहले एक सवाल चुनो, सिर्फ एक, जैसे मैं अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता हूँ, या मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कौन सी छोटी आदत शुरू कर सकता हूँ। सवाल पूछो और छोड़ दो, जवाब को मजबूर मत करो। कई बार सुबह अचानक कोई विचार आएगा। यही वह प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा अवचेतन रात भर काम करता है। पांचवां अभ्यास है डिजिटल सीमाएं। सोने से ठीक पहले सोशल मीडिया या नकारात्मक खबरें देखना ऐसा है जैसे तुम अपने दिमाग को अनावश्यक शोर से भर रहे हो। जो आखिरी चीज़ तुम देखते हो वही छवि तुम्हारे मन में गहराई से बैठती है। इसलिए कम से कम सोने से 20 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बनाओ। यह समय तुम्हारे मानसिक पुनर्निर्माण के लिए है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है शरीर की भूमिका। अगर तुम्हारा शरीर तनाव में है तो मन शांत नहीं होगा। सोने से पहले 3 गहरी सांसें लो। सांस अंदर लो, धीरे धीरे छोड़ो। यह साधारण अभ्यास तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। शांत शरीर शांत मन को जन्म देता है। याद रखो, यह सब तुरंत चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन दोहराव इसकी शक्ति है। हर रात एक ही प्रक्रिया दोहराओ। मन धीरे धीरे नई पहचान को स्वीकार करेगा। शुरुआत में तुम्हारा पुराना पैटर्न विरोध करेगा। दिमाग कहेगा, छोड़ो, कल से करेंगे। यही वह क्षण है जहां अनुशासन तुम्हारा साथी बनता है। समझो कि तुम्हारी वर्तमान जिंदगी तुम्हारे पिछले विचारों का परिणाम है और तुम्हारी आने वाली जिंदगी तुम्हारे आज के विचारों का परिणाम होगी। अगर तुम
हर रात अपने मन को दिशा देते हो तो कुछ ही हफ्तों में तुम अपने भीतर सूक्ष्म बदलाव देखोगे। तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सुबहें स्पष्ट होंगी। आज से यह निर्णय लो कि तुम सोने से पहले अपने दिमाग को अनियंत्रित नहीं छोड़ोगे, तुम उसे प्रशिक्षित करोगे। क्योंकि अवचेतन को अगर दिशा नहीं दी जाए तो वह पुराने पैटर्न पर चलता रहेगा, और अगर दिशा दी जाए तो वही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यही प्रक्रिया है और यह अभी शुरू हो सकती है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि रात का समय सिर्फ आराम का समय नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण का समय है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छुपी है। तुम्हारा अवचेतन मन सिर्फ शब्दों से नहीं बदलता, वह पहचान से बदलता है। जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बदलते, तुम्हारे परिणाम स्थायी रूप से नहीं बदलेंगे। जरा ईमानदारी से सोचो, तुम अपने आप को अंदर से क्या मानते हो? क्या तुम खुद को अनुशासित इंसान मानते हो या आलसी? क्या तुम खुद को सक्षम मानते हो या परिस्थितियों का शिकार? तुम्हारी यही आंतरिक पहचान हर दिन तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करती है, और यही पहचान हर रात मजबूत या कमज़ोर होती है। सोने से पहले का समय पहचान बदलने का सबसे प्रभावशाली समय है। अगर तुम हर रात यह दोहराते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें हमेशा कोशिश करने वाले व्यक्ति की तरह रखेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं अनुशासित हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार उसी पहचान के अनुसार ढलने लगेगा। फर्क सूक्ष्म है, लेकिन परिणाम गहरे हैं। याद रखो, दिमाग प्रमाण ढूंढता है। अगर तुम खुद को कमज़ोर मानते हो, तो वह दिन भर के ऐसे उदाहरण ढूंढेगा जो इस बात को सही साबित करें। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो, तो वह उन्हीं घटनाओं को अलग नज़र से देखेगा। इसलिए रात को सोने से पहले अपने बारे में बोले गए शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब एक अभ्यास समझो, इसे पहचान वाक्य कह सकते हैं। सोने से पहले 3 वाक्य चुनो जो तुम्हारी नई पहचान को दर्शाते हों। जैसे, मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। इन वाक्यों को सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें महसूस करो। कल्पना करो कि तुम वही व्यक्ति हो चुके हो। शुरुआत में अंदर से विरोध होगा, मन कहेगा यह सच नहीं है, लेकिन दोहराव विरोध को कम करता है। अवचेतन मन धीरे धीरे इन वाक्यों को स्वीकार करना शुरू कर देता है, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे निर्णय स्वतः बदल गए हैं। एक और महत्वपूर्ण तत्व है भावनात्मक शुद्धि। कई लोग रात को गुस्से, अपराध बोध या शर्म के साथ सोते हैं। ये भावनाएं अवचेतन में गहराई से बैठ जाती हैं। इसलिए सोने से पहले खुद को माफ़ करना सीखो। अगर दिन में गलती हुई तो खुद से कहो मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ। यह आत्म दया नहीं है, यह आत्म स्वीकृति है। जब तुम खुद को माफ़ करते हो तो तुम्हारा मन रक्षात्मक नहीं रहता, वह सीखने के लिए खुला हो जाता है, और खुला मन तेजी से विकसित होता है। अब एक और गहरी बात समझो, अवचेतन मन सुरक्षा चाहता है। अगर तुम हर रात भविष्य की चिंता करते हो तो तुम्हारा दिमाग खतरे की स्थिति में चला जाता है। लेकिन अगर तुम सोने से पहले खुद को आश्वस्त करते हो मैं सुरक्षित हूँ, मैं संभाल लूँगा, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। शांत मन रचनात्मक होता है, डरा हुआ मन सिर्फ बचाव करता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने शरीर और मन को यह संकेत दो कि सब ठीक है। चाहे परिस्थितियां पूरी तरह परफेक्ट न हो, लेकिन तुम सक्षम हो। यह भावना अवचेतन के लिए बहुत शक्तिशाली संकेत है। अब सोचो, अगर तुम यह प्रक्रिया लगातार 30 दिन करो तो क्या होगा? तुम्हारी पहचान धीरे धीरे बदलने लगेगी। तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देने लगोगे। तुम शिकायत कम और समाधान ज़्यादा खोजोगे। तुम्हारी सुबहें कम भारी और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। पर याद रखो, यह सब अनुशासन मांगता है। शुरुआत में उत्साह रहेगा, फिर 1-2 दिन छूट सकते हैं। यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वे कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क सूक्ष्म होता है। जैसे बीज बोने के बाद कुछ दिन जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे जड़ें बन रही होती हैं। तुम्हारा अवचेतन भी उसी तरह काम करता है। बाहर से तुरंत बदलाव नहीं दिखेगा,
लेकिन अंदर पहचान की जड़ें बदल रही होंगी। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो यह मत सोचो कि तुम बस सोने जा रहे हो। यह सोचो कि तुम अपने अगले संस्करण को बनाने जा रहे हो। तुम्हारी हर रात एक कार्यशाला है जहां तुम्हारा भविष्य आकार लेता है। और अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम कभी भी सोने से पहले अपने मन को अनियंत्रित नहीं छोड़ोगे। अब बात करते हैं उस गहरी गलती की जो ज़्यादातर लोग हर रात करते हैं। वे सोने से पहले अपने दिमाग को कूड़ेदान बना देते हैं। दिन भर की तुलना, सोशल मीडिया की चमक, दूसरों की सफलता, अपनी कमियों की सूची, और फिर उसी मानसिक शोर के साथ सो जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम बस थके हुए हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग बोझ से भरा हुआ होता है। समझो एक बात, तुम्हारा अवचेतन वही बढ़ाता है जिसे तुम बार बार उसे देते हो। अगर तुम उसे हर रात डर दोगे, वह डर को मजबूत करेगा। अगर तुम उसे कमी दोगे, वह कमी के प्रमाण ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम उसे विश्वास दोगे, वह रास्ते खोजेगा। इसलिए अब एक और गहरा अभ्यास समझो, मानसिक डिटॉक्स। सोने से पहले अपने आप से यह पूछो, आज मैंने अपने बारे में कौन सी गलत कहानी दोहराई? क्या तुमने कहा कि मैं भाग्यहीन हूं? क्या तुमने सोचा कि मेरे बस की बात नहीं? इन विचारों को पकड़ो, फिर उन्हें चुनौती दो। खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार था, सच्चाई नहीं। यह छोटा सा वाक्य तुम्हें विचारों से अलग करता है। जब तुम समझ लेते हो कि विचार सच नहीं, सिर्फ मानसिक आवाज़ हैं, तब तुम उन पर नियंत्रण पाना शुरू करते हो। अब एक और शक्तिशाली अभ्यास जोड़ो, भविष्य की झलक। सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो चुकी है। तुम अधिक अनुशासित हो, तुम्हारी आय बेहतर है, तुम्हारी सेहत सुधर चुकी है, तुम अंदर से शांत हो। उस दृश्य को जितना संभव हो उतना स्पष्ट बनाओ। तुम्हारा दिमाग वास्तविकता और गहरी कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब तुम बार बार अपने भविष्य की सकारात्मक छवि बनाते हो, तुम्हारा अवचेतन उसे लक्ष्य मान लेता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कल्पना भागने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए है। अगर तुम सिर्फ सपने देखोगे और दिन में कार्रवाई नहीं करोगे तो यह अभ्यास बेकार हो जाएगा। रात की प्रोग्रामिंग दिन की मेहनत के साथ मिलकर ही परिणाम देती है। अब बात करते हैं भावनात्मक स्थिरता की। कई लोग सोने से पहले पुराने घाव खोलते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही क्यों? ये सवाल तुम्हें शिकार की मानसिकता में रखते हैं। शिकार सोने से पहले भी असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, जो हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया, तो तुम अपने अवचेतन को शक्ति का संदेश देते हो। तुम्हारी कहानी वही बनेगी जिसे तुम हर रात दोहराओगे। अब एक और गहरा सिद्धांत समझो, अंतिम भावना सिद्धांत। दिन में चाहे कुछ भी हुआ हो, सोने से पहले अपनी अंतिम भावना को सावधानी से चुनो। अगर दिन खराब था तो दिन के अंत को खराब मत रहने दो। कोई छोटा सा काम करो जिससे तुम्हें संतोष मिले। 5 मिनट पढ़ लो, हल्का संगीत सुन लो, परिवार से मुस्कुराकर बात कर लो। क्योंकि जो भावना तुम लेकर सोते हो वही रात भर तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है। अगर अंतिम भावना शांति की है तो तुम्हारी सुबह स्पष्ट होगी। अगर अंतिम भावना गुस्से की है तो तुम्हारी सुबह भारी होगी। अब सोचो, अगर तुम लगातार 60 रातें अपनी अंतिम भावना को नियंत्रित कर लो तो तुम्हारी पूरी मानसिक संरचना बदल जाएगी। एक और चीज़ याद रखो, निरंतरता पूर्णता से बड़ी है। कभी कभी तुम थक जाओगे, कभी अभ्यास अधूरा रह जाएगा, लेकिन खुद को दोष देकर मत सोना। खुद से कहो, मैं सीख रहा हूँ, मैं कल बेहतर करूँगा। आत्म आलोचना के साथ सोना अवचेतन को असुरक्षित बना देता है। आत्म स्वीकृति उसे स्थिर बनाती है। और सबसे अंत में अपने कमरे का वातावरण भी मायने रखता है। अंधेरा, शांति और व्यवस्थित स्थान तुम्हारे मन को संकेत देते हैं कि अब विश्राम का समय है। अगर तुम्हारा कमरा बिखरा है तो तुम्हारा मन भी बिखरा रहेगा। बाहरी व्यवस्था अंदरूनी स्पष्टता को जन्म देती है। आज रात से तुम्हारा बिस्तर सिर्फ सोने की जगह नहीं होगा, वह तुम्हारी मानसिक प्रयोगशाला होगा। वहीं तुम अपनी नई पहचान गढ़ोगे, वहीं तुम अपने भविष्य के बीज बोओगे।
और हर सुबह जब तुम उठोगे तुम सिर्फ नींद से नहीं बल्कि एक नए मानसिक स्तर से जागोगे। याद रखो, बदलाव शोर से नहीं आता, वह रात की खामोशी में जन्म लेता है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां समझ सिर्फ जानकारी नहीं रही, यह जिम्मेदारी बन चुकी है। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि रात को सोने से पहले तुम अपने भविष्य के साथ क्या कर रहे थे। अब अगर तुम वही पुराना पैटर्न दोहराते हो तो वह अज्ञान नहीं होगा, वह चुनाव होगा। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे दिन में लड़ते हैं लेकिन रात में हार मान लेते हैं। दिन में वे लक्ष्य तय करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन रात को वही लोग डर, तुलना, चिंता और आत्म संदेह के साथ सो जाते हैं और अवचेतन मन दिन की मेहनत से ज़्यादा रात की भावना को पकड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि नींद सिर्फ शारीरिक आराम नहीं है, नींद मानसिक पुनर्निर्माण है। यह वह समय है जब तुम्हारा दिमाग तय करता है कि कौन सी सोच स्थायी बनानी है और कौन सी छोड़नी है। अगर तुम सोने से पहले अपने डर को दोहराओगे तो वह स्थायी हो जाएगा। अगर तुम अपने विश्वास को दोहराओगे तो वह स्थायी हो जाएगा। अब यह पूरी प्रक्रिया एक सरल संरचना में समझ लो ताकि यह आदत बन सके। सोने से पहले मोबाइल दूर रखो। 3 गहरी सांसें लो। दिन को मानसिक रूप से समाप्त करो। 3 चीज़ों के लिए आभार महसूस करो। एक लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो। एक पहचान वाक्य दोहराओ और अंत में खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस इतना ही। यह कोई लंबी धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है और मानसिक अनुशासन ही बाहरी सफलता की जड़ है। अब एक और गहरी बात सुनो। तुम्हारा अवचेतन मन यह नहीं देखता कि तुम अमीर हो या गरीब, वह यह देखता है कि तुम अपने बारे में क्या मानते हो। अगर तुम अंदर से खुद को छोटा मानते हो तो तुम्हारे अवसर भी छोटे रहेंगे। अगर तुम अंदर से खुद को विकसित होते हुए व्यक्ति के रूप में देखोगे तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। रात की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारी आत्म छवि को बदलती है और आत्म छवि बदलते ही परिणाम बदलते हैं। पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलेगी, फिर तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, फिर तुम्हारी आदतें बदलेंगी और अंत में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, यह तुरंत नहीं होगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क भीतर हो रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे जड़ें बना रहा होता है, वैसे ही तुम्हारा मन नई संरचना बना रहा होता है। और एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम पहले जैसा डर महसूस नहीं कर रहे, तुम पहले जैसा टालमटोल नहीं कर रहे। यह बदलाव धीरे धीरे आया होगा लेकिन स्थायी होगा। अब कल्पना करो, अगर तुम अगले 90 दिनों तक हर रात इस प्रक्रिया को अपनाओ, सिर्फ 10-15 मिनट, बिना बहाने, बिना बहस, तो क्या होगा? तुम्हारी सुबहें स्पष्ट होंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर होगा, तुम्हारे निर्णय सोच समझा कर होंगे, तुम कम प्रतिक्रिया दोगे और ज्यादा नियंत्रण में रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। याद रखो, सफल लोग जादू नहीं करते, वे पैटर्न बदलते हैं और पैटर्न बदलने का सबसे शांत, सबसे गहरा समय है रात। आज जब तुम बिस्तर पर जाओ तो ऐसे मत जाओ जैसे बस दिन खत्म हो रहा है। ऐसे जाओ जैसे तुम अपने अगले संस्करण को डिजाइन करने जा रहे हो। अपने आप से यह वादा करो कि तुम अपने मन को बिना दिशा दिए नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर तुम अपने मन को दिशा नहीं दोगे तो पुरानी आदतें उसे दिशा देंगी और पुरानी आदतें कभी नया भविष्य नहीं बनाती। आज रात से तुम्हारा बिस्तर कमजोरी की जगह नहीं, शक्ति की जगह होगा। तुम शिकायत के साथ नहीं, स्पष्टता के साथ सोओगे। तुम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ सोओगे। और जब तुम कल सुबह उठोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं होगे जो आज सोने जा रहा है। यही है असली पुनः प्रोग्रामिंग, शांत, गहरी, स्थायी